रंगापुर गांव में जमुना और तुलसी दो सहेलियां थीं। उनकी शादी भी उसी गांव में नट्ठू और राजू से हो जाती है। नट्ठू जमुना का पति और इसी तरह तुलसी का पति राजू बनता है। दोनों बहुत आलसी, हठहराम और निकम्मे होते हैं। शादियां होने के बाद और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर तुलसी और जमुना की आपस में ताक जाक रहना शुरू हो गई। है तो दोनों के पति बिल्कुल निकम्मे, लेकिन राजू थोड़ा सा खुश तबीयत और ईमानदार था। जमुना और तुलसी की रोज रोज की आपसी नोक जोक की वजह से दोस्ती खत्म और दूरी बढ़ जाती है। उनके पतियों के कोई व्यापार ना होने के कारण हालत ये हो गई थी कि घर में हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते। तीनों वक्त खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक न मिलता। एक दिन तुलसी गुर्बत के हाथों तंग आकर पहुंच जाती है शर्मा जी के घर, जिसके बस्ती के बाजार में बहुत सी दुकानें होती हैं, जिसे वे किराए पर देने का काम करता है। अरे ओ, क्या बात है तुलसी, कैसे आना हुआ मेरे घर? बस आना कैसा सेठ जी, मजबूरी के हाथों तंग होकर आई हूँ। बस्ती के बाजार में जो बहुत पुरानी दुकान है, जिसका छत गिर चुका है, कुछ समय के लिए आप मुझे दे दें। मैं वहाँ साफ सफाई करके अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लूंगी। जब व्यापार चल जाएगा तो फिर इसका जो मन चाहे किराया मुझसे ले लेना। काफी दिनों से अपने घर में भूखों गुजारा कर रही हूँ। शर्मा एक लालची आदमी था। वे मन ही मन में सोचता है, ओ, मुफ्त में दुकान का पुराना मलबा भी उठ जाएगा, जिसे उठाने के लिए ठेकेदार ने 50,000 रुपये मजदूरी मांग ली थी और 1-2 महीने बाद किराया भी आना शुरू हो जाएगा। अरे देखो तुलसी, मैं तुम्हें ज्यादा समय तो नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं तुम्हारा व्यापार चले या ना चले। मैं 2 महीने किराए में छूट दे सकता हूँ, इसके बाद तुम मुझे किराया दे देना। लाचार तुलसी वे बेचारी सेठ की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाती है। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं समय पर किराया दे दिया करूँगी। और अरे हाँ, एक बात याद रखना तुलसी, इस जगह से अच्छी तरह साफ सफाई कर देना, वहाँ एक भी पुरानी ईंट ना नजर आए। अच्छा, अब जाओ। सेठ जी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलती हूँ, धन्यवाद। अरे ठीक है, मेहनत से काम करो। तुलसी और राजू जैसे तैसे करके सुबह सुबह पहुंच जाते हैं पुराना मलबा उठाने। ये बात देखकर जमुना अंदर ही अंदर जल बुन जाती है और भागकर जाती है नट्ठू के पास। देखिए जी, हमें भी तो शर्मा जी के पास जाकर व्यापार का कोई उपाय करना चाहिए। अरे ओ, अच्छा ठीक है बाबा, चलो अभी चलते हैं शर्मा सेठ के पास। ये बात करके पहुंच जाते हैं दोनों शर्मा जी के पास और बड़ी मात्रा में किराए का लालच देकर बाजार में शर्मा जी से एक ठेला किराए पर ले लेते हैं और ठेले पर समोसे और पकोड़े बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ तुलसी और राजू इस जगह से थोड़ा सा मलबा हटाकर एक लकड़ी की बड़ी से मेज लगाकर समोसे और पकोड़ों का व्यापार शुरू कर देते हैं। तुलसी और जमुना का एक जैसा व्यापार आमने सामने होने के कारण जमुना हर रोज कोई न कोई नत नई घटिया बात तुलसी के खिलाफ बनाकर बाजार में हर आने जाने वाले को बताती और तुलसी को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। तुलसी और राजू रोज रोज मेहनत करके इसी जगह से पुराना गिरा हुआ मलबा भी उठाते रहते। ऐसे ही एक दिन तुलसी और राजू मलबा उठाने का काम कर रहे थे तो उनके बाले से कोई चीज टकराती है। तब नीचे क्या है ये देखने के लिए वे दोनों वहां से खोदना शुरू कर देते हैं तो उन्हें वहां पर 2 मटके मिलते हैं। उनमें बहुत सारा सोना, चांदी, गहने और जेवर भरे होते हैं और बस इतना बड़ा खजाना देखकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वे सोचते हैं अब इस खजाने को सबकी नजर से छुपाकर घर लेकर जाना होगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय नजर आता है। फौरन ही 2 टोकरियां लाकर दोनों में एक एक मटका छुपा लेते हैं और इस पे घास डाल देते हैं। शाम के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों एक एक टोकरी अपने सर पर रखते हैं और घर की तरफ चल पड़े। जब जमुना के घर के आगे से गुजरते हैं
तो उनके सर पर टोकरियां देख जमुना को शक हो जाता है। अरे, इनके घर में तो कोई गाय बकरी भी नहीं है जो ये दोनों घास उठाए जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, इनसे हमारा क्या लेना देना। वो घास चाहे खुद खाएं चाहे बकरी को खिलाएं। तू दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया कर। घर पहुंचने के बाद तुलसी और राजू मटके छुपा देते हैं। अरे ओ देखो तुलसी, इन मटकों के बारे में किसी को मत बता देना। तुम औरतों की बुद्धि वैसे ही कम होती है, जिस कारण वो हर किसी को सारा पोल खोल कर रख देती हैं। ठीक है ना? समझी मेरी बात? देखो, अगर शर्मा को पता चल गया तो वो हम दोनों को जेल में डलवा देगा और इस खजाने को ले जाएगा। हमें कुछ दिन इस खजाने को छुपा कर रखना होगा। अगर हम एक ही बार में खजाना बेचने चले तो लोगों को हम पर शक आएगा और हम पकड़े जाएंगे। अरे ओ जी, आज तो बड़ी सियानी बातें कर रहे हो। पहले इतनी बुद्धि कहाँ संभाल कर रखी थी। देखो भाग्यवान, सियाने कहते हैं जिसके घर में दाने इसके कमले भी सियाने। दौलत सारी अक्लमंदी खुद ही सिखा देती है। दोनों खजाना छुपा चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही राजू और नट्ठू अपनी अपनी दुकान लगाने चले जाते हैं। जमुना सारे घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके तुलसी के घर के सामने फेंक आती है। अरे ओ करमजल्ली, तुमने अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के सामने क्यों फेंका? अपने ही घर के आगे डाल सकती थी ना। तुम्हारे घर के सामने मैंने कहाँ डाला? तुम्हारा घर तो कहीं और है। ये गली तुम्हारे बाप की है क्या? या सारा गांव तुम्हारा है? एक तो तुमने सारा कचरा मेरे घर के आगे डाला, ऊपर से मुझे ही बुरा भला बोल रही हो। वैसे भी तुम्हारी परछाई हम पर ना पड़े, हम घर के और बाड़ लगाने वाले हैं। अच्छा, खाने के लिए तो पैसे है नहीं और चली आई बाड़ लगाने, आई बड़ी बाड़ लगाने वाली। किसके पास नहीं है खाना? हमें कल खजाना मिला है, खजाना। अब देखना हम करोड़पति बन जाएंगे और तुम रहना ऐसे ही भूखी बुकारन। ये कहकर वे गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। अच्छा, तो ये बात थी। कल जब दोनों सर पर टोकरियां उठाए घर जा रहे थे तभी मुझे शक आया था। जमुना जल बुनकर घर के अंदर चली आती है। शाम को नट्ठू जब घर लौटा तो जमुना सारी बात नट्ठू को बता देती है। अरे ओ, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, देखना इनका क्या हश्र होगा। कल शर्मा को जाकर सारी बात बताऊंगा, फिर देखना तमाशा इनके साथ क्या बनती है। दूसरी तरफ तुलसी भी जो कुछ हुआ सारी बात राजू को बता देती है। तभी राजू मन ही मन में, औरत के मुंह में तो मक्खी जितनी बात भी नहीं छुपती। मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये खजाने वाली बात अपने अंदर छुपाए रखेगी। ये सब तो मेरी ही गलती है। ये सोचकर वे बोला। अरे ओ भाग्यवान, जो हो गया सो हो गया, अब चुपचाप सो जा, कल की बात कल देखी जाएगी। तुलसी के सो जाने के बाद राजू दोनों खजाने के मटकों को एक बोरी में डालकर जमुना के घर के पीछे पुराने कबाड़ में छुपा देता है और जो सूखी घास टोकरी पर डालकर लाया था वो अपनी ही छत के ऊपर इधर उधर डाल देता है और छुपके से जाकर सो जाता है। अगले दिन नट्ठू सेठ शर्मा और सारे गांव को तुलसी के घर के सामने इकट्ठा कर लेता है। अरे ओ तुलसी, मेरे सामने झूठ मत बोलना। देख, तुम्हें मेरे मलबे के अंदर से पुराना छुपा हुआ खजाना मिला है और मुझे बताया तक नहीं। अरे ओ, इस खजाने को तुम कैसे ले सकती हो? वो तो मेरा है। ये गिरी हुई दुकान 2 महीने पहले ही तो मैंने वो खरीदी थी और इसका मतलब ये है कि वो खजाना भी मेरा हुआ। जा जा जल्दी से लेकर आ वो खजाना, कहाँ छुपा रखा है? अरे शर्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई खजाना मिलता तो हम आपके पास ही लेकर आते। ये तो जमुना और नत्थू की चाल है। ये तो पहले ही गांव में हर वक्त हमें बदनाम करते फिरते हैं। अगर तुम्हें खजाना नहीं मिला तो टोकरियों में क्या छुपा कर लाए थे सूखी घास के नीचे? उन्हीं टोकरियों में तुम खजाना घर लाए थे। तुलसी ने मुझे सब बता दिया है। अरे ओ सेठ जी, वो घास तो मैं बारिश के मौसम में छत पर डालने के लिए लाया था। ये देख लें, छत पर डाला हुआ है।
देखे ना आप। अरे ओ राजू, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे घर की तलाशी होगी। ऐसा बोलकर शर्मा नौकरों से कहकर राजू के सारे घर की तलाशी करवाता है, मगर नौकरों को वहां से खजाना तो क्या, एक पुराना सिक्का तक नहीं मिलता। गांव के सभी लोग पास ही खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे, तो नौकरों के साथ नट्ठू और जमुना भी मुंह लटकाते हुए तुलसी के घर से बाहर आ जाते हैं। घर में तो कुछ नहीं मिला सेठ जी। दूसरी तरफ राजू मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, जमुना और नत्थू खजाना पूरे गांव में ढूंढेंगे मगर अपने घर में नहीं ढूंढेंगे। अच्छी चाल चली है मैंने भी। देखो सेठ जी, हम ना कहते थे जमुना पहले ही बाजार में मेरे बारे में घटिया बातें फैलाती रहती है, ये तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? आपके सामने भी हमें बदनाम करने पर तुल गई है। अरे अच्छा अच्छा, जो हुआ सो हुआ, जाने दो इस बात को। कल से तुम मेरी जगह खाली कर दो, बस ये मेहरबानी करो मुझ पे, मैं अपना मलबा खुद ही उठा लूंगा। ये बोलकर शर्मा गांव वालों के साथ वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद तुलसी राजू से, अरे ये क्या हुआ? हमारे पास तो इतना ज्यादा खजाना था, कहाँ चला गया? किसी ने चुरा लिया? अरे ओ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, खजाना हमारे पास ही है। और राजू तुलसी को सारी बात बता देता है, किस तरह उसने खजाना जमुना और नट्ठू के अपने ही घर में राजदारी से छुपा दिया। कुछ दिनों बाद तुलसी और राजू थोड़ा थोड़ा खजाना निकालते हैं और शहर जाकर सुनार की दुकान पर बेच आते हैं। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलता और चंद ही सालों में थोड़ा थोड़ा खजाना बेचकर वे अपने लिए बड़ा सा बंगला और गाड़ी खरीद लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।